हम सोते रहते हैं और सुबह देखते हैं कि भैया ये तो रातों रात करोड़पति हुआ, क्या होता है? ऐसे लोगों के जीवन में किस चीज का आगमन हो जाता है कि वो रातों रात फेमस हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं। यदि आप रातों रात पैसा वाला बनना चाहते हैं तो आप गाय के पीने के लिए कोई व्यवस्था ऐसी कर दीजिए, गाय यहाँ पर प्याऊ वगैरह हो तो वहाँ आप कोई बर्तन रख दीजिए जिससे कि गाय उसमें पानी पी सके। गाय के लिए हरा चारे की व्यवस्था कर दीजिए। आप गाय की सेवा करके देखिए, गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप रातों रात पैसे वाला बनना चाहते हैं, आपके जीवन में अभाव है, तो आप कुछ मत कीजिए, केवल आप गाय की सेवा चालू कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आता है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं महाराज करना धरना कुछ ना पड़े, बस उल्टी बिलपत्री चढ़ा दो, सीधी चढ़ा दो, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार मिथ्या है, झूठा है। यदि कुछ पाना चाहते हो तो आपको हरि का भजन करना ही पड़ेगा, भगवान का स्मरण करना ही पड़ेगा, भगवान का चिंतन आपको करना ही पड़ेगा, भगवान का स्मरण तो आपको अवश्य करना होगा, तभी जाकर के आप इस भव सागर से पार हो सकते हो। आप बेटा बहू के लिए, घर परिवार वालों के लिए कितना ही कर लेना, अंतिम समय में आकर के एक ही बात मिलेगी आपको सुनने को, तुमने किया ही क्या है हमारे लिए? ये तो सब करते हैं, तुमने अलग से क्या किया? मिलता है कि नहीं मिलता सुनने को? अरे तुमने हमारे लिए अलग से क्या किया है, ये तो सबके माता पिता करते हैं। जिन बेटा बहू के लिए आप पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं, धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, और जब अंतिम समय तब तुम्हारा आता है, फिर वही कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। इसलिए घर परिवार का मोह छोड़ करके हमें हरि का भजन करना चाहिए। भजन ही एक सार है और सब कुछ बेकार है। इस भजन मार्ग से ही आपके बड़े बड़े दुख भी टल सकते हैं, बड़े बड़े कष्ट भी आपके टल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी परमहंस जी माता काली जी के परम भक्त थे और उनको कैंसर हो गया। तो किसी ने कहा कि महाराज आप तो काली मैया से साक्षात बात करते हो, आप दर्शन होते हैं, तो मैया से कहो ना कि आपकी कैंसर ठीक कर दें। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो मेरे जीवन में दुख हैं तो वो दुखों को मैं ही भोगूंगा, कोई और नहीं भोगेगा। मेरे जीवन में सुख हैं, उन सुखों को भी मैं ही भोगूंगा, कोई पड़ोसी सुख भोगने नहीं आएंगे। जब मेरे जीवन में दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, तो मैं भगवान को क्यों परेशान करूं, मेरी माँ को क्यों परेशान करूं। और यदि रामकृष्ण परमहंस से बोलते तो काली मैया 1 मिनट में ठीक भी कर देती थी। उन्होंने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि जब वो वृक्ष से पत्ता टूट गया, जब वृक्ष से पत्ता टूट गया वो कहीं भी गिरे, इससे हमें क्या लेना देना, दोबारा तो उस वृक्ष में लग नहीं सकता है। उसी प्रकार से मानव शरीर हमें मिला है, जितना हमें भोगना था भोग लिया। जिस दिन भगवान को प्यारा लगे, जिस दिन भगवान बुलाना चाहे, उस दिन हमें हंसते हंसते जाना चाहिए। नहीं भाई, दुख आते हैं तो हम घबराते क्यों हैं, दुखी क्यों होते हैं, भयभीत क्यों होते हैं? अरे सुख आए थे जब आपने पूरे मोहल्ले को कोई भंडारा तो कराया नहीं। आपके जीवन में सुख आते हैं, पैसा आता है, तो आप भंडारा करते हो क्या, या कोई कथा भागवत कराते हो? जितना बड़ा पैसे वाले उतने ही बड़े कंजूस होते हैं। बोलो राधे राधे। जब आपके जीवन में सुख आते हैं, तो जब आप उन सुख को भोगते हो, किसी को कुछ नहीं बोलते हो। जब आपके जीवन में दुख आते हैं तो फिर क्यों गिड़गिड़ाते हो, फिर क्यों रोते हो? हमारे जीवन में दुख आए तो हमें रोना नहीं चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने सुख का आनंद लिया है, उसी प्रकार से आपको दुख को भी भोगना चाहिए। यदि आप दुखी होकर के दुख को भोगोगे तो वो आपको ज्यादा सताएगा, वो आपको ज्यादा परेशान करेगा। उदाहरण से समझिए, दिन है, दिन में आपको कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है, आनंद के साथ आप दिन का आनंद ले रहे, सूर्य भगवान के प्रकाश का आनंद ले रहे हो। और रात्रि होने के बाद, रात्रि होते ही आप दुखी होने लगो, रे अंधेरा कब छटेगा, तो रोते रोते आपको ये 2, 4, 5 घंटे की रात्रि इतनी बड़ी लगेगी जैसे 2 साल हो गए। होता है कि नहीं होता है? जिस प्रकार से आपने दिन का आनंद लिया, तो रात्रि का भी उसी प्रकार से आनंद लेना चाहिए। वही हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमने सुख में सुखी होकर के हमारे सुख को भोगा है। हमारे जीवन में दुख आए तो हमें ज्यादा भयभीत दुखी नहीं होना चाहिए।
यदि आप इस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा को चलाओगे तो जो छोटे मोटे दुख आते हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल गए। बस भगवान के चरणों में आपकी प्रीति होना चाहिए, मेरे गोविंद के चरणों में आपका स्मरण बना रहना चाहिए, ये आपको याद रखना है। हरि का भजन